अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप सब यकीनन खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आई वार्मली वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर अनदर लेक्चर ऑफ गौहर साइंस। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है ये है गौहर साइंस बुक 1 यूनिट 2 फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स का लेक्चर नंबर 3। तो प्रॉपरली आज के लेक्चर और आज के टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं चाहूँगा हम थोड़ी सी रिवीजन कर लें लेक्चर 1 और लेक्चर 2 की। तो लेक्चर 1 में स्टूडेंट्स हमने कुछ बॉडी पार्ट्स पढ़े और उनके फंक्शंस पढ़े। बॉडी पार्ट्स कौन कौन से थे फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बॉडी पार्ट्स थे आर्म, हैंड्स, टीथ, लेग्स। इनके हमने फंक्शंस भी पढ़े। और लेक्चर नंबर 2 में हमने 5 सेंसेस और 5 सेंस बॉडी पार्ट्स हमने पढ़े। 5 सेंसेस कौन कौन से थी? साइट, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। और 5 सेंस बॉडी पार्ट्स कौन कौन से थे? आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। तो स्टूडेंट्स, in today's lecture you will learn about disabled persons, यानी कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो माजूर होते हैं, उनमें कुछ डिसेबिलिटी होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और दूसरा हम बात करेंगे गुड एंड बैड फूड के बारे में। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे विद रीडिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर बुक्स पेज नंबर 9 फॉर रीडिंग। Here we have page number 9 for reading in front of us. So, let's start the reading. Disabled persons. A person who cannot hear is called deaf. Person who cannot speak is called dumb. A deaf person by birth is always dumb. A person who cannot see is blind. Good food, bad food, milk, water, yogurt, fruits, vegetables, and meat are good foods, and they keep us healthy. Chips, cookies, candy bars, and soda like Pepsi Cola and Coca-Cola, etc., are not good foods. They make our bones and teeth weak. And there are 2 other pictures in which we can observe easily that there is a boy who is purchasing some stuff from a shop, and another boy is purchasing some stuff from a cart. So students, शॉप से परचेज करना बेहतर है, मुनासिब है, अच्छा है, बजाय इसके कि हम किसी ओपन एरिया में से या किसी ऐसी जगह से खरीदें जहां पे जो खाना है वो ढका हुआ ना हो। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसे समझेंगे। डिसेबल पर्सन्स, माजूर लोग। बच्चों, वो लोग जो सुन नहीं सकते उन्हें डीफ कहा जाता है, और वो शख्स जो बोल नहीं सकता उसे डम्ब कहते हैं, और ऐसा शख्स जो देख नहीं सकता उसको ब्लाइंड कहते हैं। और बच्चों, जो शख्स सुन नहीं सकता वो पैदाइशी डम्ब हो, यानी वो बोल भी नहीं सकता। रीजन? क्योंकि स्टूडेंट्स, हम जो भी बोलते हैं वो कभी ना कभी हमने सुना होता है, हम सुनने के बाद ही बोल पाते हैं। तो अगर एक शख्स उसने कभी सुन ही नहीं पाया, उसने कभी कुछ सुना ही नहीं, तो जब उसने कुछ सुना ही नहीं तो उसने कुछ सीखा ही नहीं, तो जब वो सीख ही नहीं पाया तो वो कुछ बोल भी नहीं पाएगा। तो ऐसा शख्स जो डीफ होता है वो खुद ब खुद डम भी बन जाता है। और ये जरूरी नहीं है कि जो डम है वो डीफ भी हो। जो बोल नहीं सकता जरूरी नहीं कि वो सुन भी ना, मुमकिन है कि वो सुन सकता हो, लेकिन जो सुन नहीं सकता वो बोल भी नहीं सकता। और स्टूडेंट्स, क्या क्या अच्छा है? मिल्क, दूध, पानी,
दही, फल और सब्जियां और गोश्त ये अच्छा खाना है, ये खाना चाहिए हमें, इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। जबकि जो चिप्स, कुकीज़, कैंडी बार, सोडा लाइक पेप्सी, कोका कोला, जितना हो सके ये कम से कम इस्तेमाल करें। इसको इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हमारी हड्डियों को और दांतों को वीक कर देते हैं। और स्टूडेंट्स, जब भी हम कुछ परचेज करें हमें चाहिए कि हम शॉप से परचेज करें, क्योंकि ऐसी जगह से हम परचेज करें जहां खाना जो है वो ढका नहीं होता, वो नुकसानदेह है। अनकवर्ड जो फूड है उसके ऊपर मक्खियां बैठती हैं, जर्म्स पैदा होते हैं, डस्ट आ जाती है, उसके अंदर डस्ट पड़ती है, इसलिए वो नुकसानदेह है। इसलिए जो भी खास तौर पे खाने की जो चीज़ें होती हैं खाने वाली, वो हमें शॉप से ही परचेज करनी चाहिए। क्लियर? ओके, तो फ्रेंड इसी के साथ हम आज के लेक्चर की फर्स्ट असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारे आज के लेक्चर की फर्स्ट असाइनमेंट एक एमसीक्यू है, और वो क्या है? फिल इन द सर्कल ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। वी कैन कीप आवर टीथ हेल्दी बाय ड्रिंकिंग। हम अपने दांतों को सेहतमंद रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं बाय ड्रिंकिंग। क्या पी के? ऑप्शन 1 मिल्क, सेकंड ऑप्शन सोडा इन कैन, एंड थर्ड ऑप्शन सोडा इन बॉटल। तो पहला ऑप्शन है बच्चों दूध, दूसरा ऑप्शन है कैन, और तीसरा ऑप्शन है बॉटल। तो क्या है सही आंसर? सही आंसर है मिल्क। वेरी वेल। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ असाइनमेंट नंबर 2 जो कि क्वेश्चन है, व्हाई डज ए डीफ पर्सन बाय बर्थ कैन नॉट स्पीक। एक जो डीफ होता है, जो शख्स डीफ होता है, वो पैदाइशी तौर पर बोल भी नहीं पाता, इसकी क्या वजह होती है? तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी, तो क्या रीज़न होती है? क्योंकि जो डीफ होता है वो कभी सुन ही नहीं पाता, तो उसने कभी कोई लफ्ज़ सुना ही नहीं, सीखा ही नहीं, तो इसलिए वो कभी भी बोल भी नहीं पाता। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा यूनिट 2 का थर्ड और लास्ट लेक्चर। इसी के साथ हमारा ये यूनिट भी ख़त्म हो गया है। यकीनन आपको यूनिट 2 की भी समझ आई होगी। आप बच्चों वीडियोस को बार बार रिपीट करके अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।